क्या होगा जब एक ऐसा डॉक्टर जिसके हाथों में जिंदगी बसती थी उसी के हाथों में मौत उतर आए? क्या होगा जब कानून खामोश हो जाए और इंसाफ की जगह सिर्फ बदला बोलने लगे? ये कहानी है आरव मेहरा की, एक ऐसे सर्जन की जिसने हजारों जानें बचाईं, लेकिन जब उसकी अपनी दुनिया उजड़ गई तो उसने वही हाथ खून से रंग लिए। कहानी आरव मेहरा की है, एक सर्जन मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में जिसके हाथों में जादू था। वो मरीजों को मौत के मुंह से खींच लाता था। ऑपरेशन थिएटर में उसकी मौजूदगी ही उम्मीद बन जाती थी। उसकी पत्नी नैना एक वकील थी, बहुत ही तेज तर्रार, हर केस जीतने वाली। कोर्ट रूम में उसकी दलीलों के आगे बड़े बड़े लोग झुक जाते थे। दोनों की परफेक्ट लाइफ थी, एक खूबसूरत घर, एक छोटी सी बेटी और बहुत सारा प्यार। आरव को लगता था कि अब जिंदगी में कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन नैना एक बड़े केस में गवाही देने कोर्ट गई। वो केस था शहर के सबसे बड़े माफिया बॉस के खिलाफ। नैना के पास सबूत थे, गवाह थे, वो केस जीत सकती थी। पूरा शहर जानता था कि अगर वो डट गई तो उस माफिया साम्राज्य की नींव हिल जाएगी। पर उस माफिया बॉस ने उसे धमकाया, साफ शब्दों में कहा, अगर तुमने गवाही दी तो तुम्हारा परिवार बचेगा नहीं। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, एक खुला ऐलान था। पर नैना डरी नहीं, उसने सच का साथ चुना। उसने कोर्ट में गवाही दी, उसकी आवाज में जरा भी कंपन नहीं था। और आखिरकार माफिया बॉस जेल चला गया। कोर्ट रूम में तालियां नहीं बजीं, लेकिन इंसाफ ने उस दिन एक सांस जरूर ली। उसी रात आरव घर पर था, अपनी बेटी के साथ खेल रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी कुछ ही पलों में बिखरने वाली है। नैना कोर्ट से वापस आ रही थी, सड़क सुनसान थी। अचानक उसकी गाड़ी को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। वो कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं था, वो एक सोचा समझा वार था। आरव को अस्पताल से फोन आया। वो पागलों की तरह भागा। जब वो पहुंचा तो नैना आईसीयू में थी। मशीनों की बीप बीप उसके दिल को चीर रही थी। उसने अपनी पूरी मेडिकल टीम को बुलाया, खुद ऑपरेशन थिएटर में उतरा। उसने पूरी रात लड़ाई लड़ी, हर तकनीक, हर स्किल, हर अनुभव लगा दिया। पर इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। सुबह होते होते नैना की सांसें थम गईं। आरव के हाथों में उसकी पत्नी की लाश थी। वो सर्जन जो हजारों लोगों को बचाता था, अपनी बीवी को नहीं बचा पाया। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, बस एक गहरा सन्नाटा था। अंदर कुछ टूट चुका था। पुलिस ने केस को एक्सीडेंट करार दे दिया। कहा गया कि ड्राइवर नशे में था। फाइल बंद कर दी गई, क्योंकि माफिया बॉस की पहुंच बहुत दूर तक थी। आरव को पता था कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, यह मर्डर था। उसने पुलिस से न्याय मांगा, पर डीसीपी हर्ष खन्ना ने साफ कह दिया, हमारे पास सबूत नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। आरव समझ गया कि कानून उसकी मदद नहीं करेगा, सिस्टम उसका साथ नहीं देगा। अब सिर्फ एक रास्ता था, अपना हक खुद लेना। उस दिन से आरव बदल गया। जो आदमी जान बचाता था, अब जान लेने की तैयारी कर रहा था। जिन हाथों में पहले स्कैल्पेल और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, अब वही हाथ हथियारों की तलाश में थे। लेकिन उसने बंदूक नहीं उठाई, उसने अपने दिमाग को हथियार बनाया। आरव ने एक एक करके उन सभी लोगों को निशाना बनाया जिन्होंने नैना को मारा था। सबसे पहले ट्रक ड्राइवर। उसकी मौत ऐसे हुई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट फेलियर लिखा गया। फिर उस आदमी की बारी आई जिसने सुपारी दी थी। वो भी एक रहस्यमयी मेडिकल कंडीशन का शिकार बना। माफिया बॉस का दाहिना हाथ, वो भी अचानक गायब हो गया और बाद में उसकी लाश मिली, बिना किसी साफ निशान के। हर मौत इतनी साफ थी कि पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। क्योंकि आरव एक डॉक्टर था, वो जानता था शरीर कैसे काम करता है, कौन सी नस पर कितना दबाव पड़े तो सांस रुक जाए, कौन सी दवा कितनी मात्रा में जाए तो मौत प्राकृतिक लगे। उसने हर कदम सर्जिकल प्रिसिजन से उठाया। आखिर में बारी आई माफिया बॉस की। वो जेल से बेल पर बाहर आ चुका था, अपनी हवेली में जश्न मना रहा था। उसे लगा कानून ने फिर से उसे बचा लिया, पर उसे ये नहीं पता था कि इस बार कानून नहीं, एक टूटा हुआ पति उसके पीछे है। एक रात आरव चुपचाप उसकी हवेली में घुस गया। सिक्योरिटी को पार करना उसके लिए मुश्किल नहीं था, वो पहले ही सब स्टडी कर चुका था। माफिया बॉस ने जब आरव को अपने सामने देखा तो हंस पड़ा, बोला, तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मेरे लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आरव ने अपनी स्कैल्पेल निकाली, उसकी आवाज ठंडी और स्थिर थी। उसने कहा, तुमने मेरी जिंदगी छीन ली, अब मैं तुम्हारी सांसें छीनूंगा, धीरे धीरे, ताकि तुम्हें हर पल का दर्द महसूस हो। उस रात हवेली की दीवारों ने एक ऐसी चीख सुनी जो बाहर तक नहीं पहुंची। आरव ने उसे बिल्कुल सर्जिकल तरीके से मारा, बिना शोर, बिना सबूत, बिना गवाह। अगले दिन पुलिस ने आरव को गिरफ्तार कर लिया। शायद उसने जानबूझकर कोई निशान छोड़ा था, या शायद वो भागना ही नहीं चाहता था। डीसीपी हर्ष खन्ना ने उससे पूछा, तुम डॉक्टर थे, जान बचाते थे, फिर ये सब क्यों किया? आरव ने शांत आवाज में जवाब दिया, जब कानून सो जाता है तो बदला जाग जाता है। उसकी आंखों में न पछतावा था न डर, बस एक गहरा सन्नाटा था। उसने अपना इंसाफ खुद लिखा था, पर सवाल आज भी बाकी है, क्या वो गुनहगार था या एक टूटा हुआ इंसान जिसे सिस्टम ने हत्यारा बना दिया?